सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। अब तक आप हमें पत्र भेजते रहे हैं, ईमेल करते रहे हैं, एसएमएस भेजते रहे हैं, लेकिन आज एक अच्छी बात है कि आज आप सब के लिए एक विशेष पत्र आया है जो मेरे हाथ में है। और ये पत्र किसी और ने नहीं लेकिन स्वयं परमात्मा ने आप सब के लिए, हम सब के लिए भेजा है, जिसे हम खुदा का खत कहें। और बहुत प्यार से मैं ये आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ कि उनकी हमसे क्या चाहना है। उन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे बच्चे, आज सवेरे जब तुम निद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं तुम्हारी ओर देख रहा था कि तुम जरूर मुझसे कुछ बात करोगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर तुम मुझसे अवश्य ही कुछ बात करोगे। तुम मेरा अभिप्राय जानना चाहोगे या फिर कल अपने जीवन में जो भी शुभ घटनाएं घटी उसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहोगे। किंतु मैंने देखा कि तुम बहुत व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में तुम अपने प्रातः कार्यों को निपटाने में लगे हुए थे और मैं बराबर तुम्हारी ओर देख रहा था। मैंने देखा कि तुम बहुत व्यस्त थे और बहुत आनन फानन में तुमने अपने कार्य क्षेत्र में जाने की तैयारी की। मुझे लगा कि शायद तुम थोड़े निश्चिंत होकर, फ्री होकर मुझे याद करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। भोजन के पूर्व जब तुम अपने आसपास नज़र दौड़ा रहे थे तब मुझे लगा कि शायद तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे याद कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने एक मित्र के आते ही उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी और उसके साथ बैठ करके तुमने भोजन किया और मैं किनारे खड़ा प्रतीक्षा ही करता रहा कि तुम मुझे भी भोजन करते हुए शायद याद करोगे। जब कार्यस्थल से वापस तुम अपने घर पहुंचे तब मैंने ये आश रखी थी कि शायद अब तो तुम निश्चिंत होकर मुझे याद करोगे, लेकिन तुमने टीवी चालू कर ली और उसके सामने बैठ गए। मैं सब्रपूर्वक इंतज़ार करता रहा इस आशा से कि शायद अब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन रात्रि भोजन लेकर गपशप करते हुए तुम अपने बिस्तर में पहुंच गए। अब मुझे लगा कि शायद अंत में तो तुम मुझे याद करोगे ही, लेकिन तुम बिस्तर पर जाते ही निद्राधीन हो गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ। चलो फिर से तुम सोकर उठ रहे हो और मैं फिर एक बार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दिल में तुम्हारे लिए बेहद प्यार लेकर, इसी आश में कि आज तो तुम अवश्य मुझे याद करोगे। तुम्हारा परम पिता। कितने भावपूर्ण शब्दों में परमात्मा पिता ने हमें ये पत्र भेजा है और ये उम्मीद रखी है, ये आश रखी है कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम शायद बहुत व्यस्त हो। इस पर हम सबको ज़रूर विचार करना है। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। परमात्मा का ये पत्र पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे सचमुच हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, अपने कारोबार में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उसकी ओर देखने का हमारे पास वक्त नहीं है और वो लगातार हमारी ओर देखे जा रहे हैं कि हमें सब कुछ दे दें।
मुझे भी बहुत आनंद आया पत्र पढ़कर, सुनकर। मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति को ये पत्र 2 बार रोज पढ़ लेना चाहिए। वैसे भी किसी प्रियजन का पत्र आए तो मनुष्य उसे आंखों पे लगाता है, चूमता है जी। कई बार पढ़ता है। भगवान तो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है और हम भी उसे युगों से प्यार करते आए, तो क्यों ना उसके इस पत्र को 2 बार रोज पढ़ लिया जाए और हम महसूस करें कि सचमुच उसके मन में हमारे लिए कितना प्यार है, कितनी भावनाएं हैं, वो हमें क्या क्या देना चाहता है। और इससे हमें याद रहेगा कि हमें उससे भी अपना कनेक्शन रखना है, क्योंकि वो हमें सब कुछ देने के लिए हमारे चारों ओर रहता है। ऊपर से हमें बार बार देखता है, कभी ये मेरे से कनेक्शन जोड़ें और मैं इन्हें शक्तियाँ दे दूँ। ये समस्याओं में उलझ गए हैं, ये मुझसे टूट गए हैं, कभी ये मुझसे कनेक्शन जोड़े, मेरी ओर देखें तो मैं इन्हें समस्याओं का समाधान दे दूं। तो वास्तव में हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इस संगम युग पर अपने परम पिता का। वो हमारा होकर आया है, आज तक हम उसे भगवान कहते थे, अब वो हमारा है, हमारा परम पिता है। केवल पिता ही नहीं, हमें सब कुछ देने आ गया है। पिता तो आज भी दुनिया में बहुत हैं जी। लेकिन ऐसा परम पिता जिसकी हमें तलाश थी, और जब वो हमारे पास आया तो आते ही उसने कहा, बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन लेना तुम्हें अधिकार से है, मुझसे कनेक्शन जोड़ कर है। तो हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त न हो जाएं। ये पत्र हमें रोज याद दिलाएगा कि हम उसे भूल जाएं जिसने हमें ये जीवन दिया है, हम उसको विस्मृत कर दें जो हमें वरदान देना चाहता है। तो हर कर्म से पहले हम जरा उसकी ओर देख लिया करें। कितनी बड़ी बात है, वो हमारी ओर देखता है जी। कि इन्हें कुछ दे दूं, इन्हें सुखी बना दूं, इनकी चिंताएं और गम हर लूं। हम भी हर कर्म से पहले उसकी ओर देख लिया करें, उससे ब्लेसिंग्स ले लिया करें, उसके प्यार की अनुभूति कर लिया करें, शक्तियां ले लिया करें, और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करना तो भूले ही नहीं। हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। बिल्कुल, जैसे 3 विशेष स्थान पर उन्होंने हमें याद दिलाया कि जैसे ही तुम सुबह उठे तब भी मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कुछ दूं, जब तुम भोजन करने के लिए बैठे तब भी मैं सोच रहा था, और जब रात को भी तुम अपने शयन कक्ष में गए सोने के लिए, तो कम से कम भ्राता जी ये 3 समय तो ऐसे अवश्य होने ही चाहिए जबकि हम प्यार से उसकी ओर देखें, शुक्रिया अदा करें। हाँ, और भी देखिए, सवेरे उठ के हमें इसलिए उसे याद करना चाहिए कि उससे हमें सारे दिन के लिए शक्तियाँ मिल जाएंगी, कुछ वरदान मिल जाएंगे, निर्विघ्न जीवन जीने का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा, तिलक दे देंगे बाबा हमें। उसके बाद हमें जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तब भी उसे याद कर लेना चाहिए, बल्कि याद ने उसका आह्वान कर लेना चाहिए कि आओ और हमारे साथ चलो। तो कर्म क्षेत्र पर महसूस होगा कि उसकी शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। भोजन पे तो श्रीमद् भगवत गीता में भी है, जो व्यक्ति भोजन मुझे अर्पण किए बिना ही खाता है वो तो सचमुच चोर है। तो हम भगवान को अर्पित भी कराएं भोजन, उसकी शक्तियाँ और गुड वाइब्रेशंस भी भोजन में भरवा लें, ताकि वो भोजन हमारे लिए क्या कहें, अमृत, वरदान, बहुत बड़ी औषधि, शरीर को निरोग करने वाला, मन के विचारों को शुद्ध करने वाला बन जाएगा। फिर जब हम कर्म क्षेत्र से लौटें तब भी हमें उसको याद करना आवश्यक है, ताकि कर्म क्षेत्र का जो भी बोझ है हम उसको अर्पित कर दें कि अब ये तुम्हारा, और फिर जीवन को एंजॉय करें और रात को गुड नाइट करें, अगले दिन के लिए उससे कुछ प्रतिज्ञा करें, प्यार से बातें करें, और जिसको राजयोग अच्छा आता है वो तो उसको बुला लें, माँ के रूप में बुला लें, उसकी गोद में सोएं, तो नींद भी सतो प्रधान होगी। और आजकल जो बहुत बड़ी समस्या हो गई है अनिद्रा की, वो भी समाप्त हो जाएगी, स्वप्न भी बहुत अच्छे आएंगे। डिवाइन आएंगे। लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं भ्राता जी कई दिनों से कि अनिद्रा के रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं, नींद में भी लोगों को परेशानी और स्वप्न भी उल्टे सीधे आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इससे परेशान हो रहे हैं। शायद यदि परमात्मा को याद करके सोएं तो इस प्रकार की कोई समस्या रहेगी ही बस ये खत सबको अपने सामने रख लेना चाहिए और 2 बार तो इस पे दृष्टि डाल लें और ये सोच
सोच लें कि ऊपर वाला भी हमें याद करता होगा। कितना सुंदर समय आया जिसको हम याद करते आए, वो हमें याद कर रहा है, वो हम पे मेहरबान हो गया है। उसकी मेहरबानी का अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे तो हम अपने को बुद्धिमान भी नहीं कहला पाएंगे। भ्राता जी, एक बात जो एक मानसिकता सी बन गई है या एक ह्यूमन नेचर सी हो गई है, जिसे किसी कवि ने भी लिखा था कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को होए। तो ये क्या मानसिकता है और कैसे इसमें परिवर्तन लाएं? क्योंकि जब दुख आता है, जब हमें ठोकर लगती है, कोई परेशानी आती है, तभी हम उसे याद करते हैं कि भगवान तू अब तू कुछ कर, कुछ बचा। और जब हम सुख में रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, पार्टीज करते रहते हैं, तब हम उसे इनवाइट करना भी भूल जाते हैं कि प्रभु आप भी आओ और इसमें शरीक हो। कैसे बदलें इस मानसिकता को? देखिए, इसका कारण एक हो गया कि हम अपने को भूल के बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। जब हम देह भान में ज़्यादा आते जाते हैं तो ये भौतिकता है ना, भौतिकता की ओर हमारा लगाव झुकाव बढ़ता जाता है। सांसारिक साधन, धन संपदा, परिवार, मकान, दुकान, इसमें हम बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस का ये जैसे वृक्ष है, उसकी शाखाएं हैं ये, तो इसके कारण ध्यान उन सब चीज़ों में बटा रहता है। और जो मालिक है, जो हमें सब कुछ देने वाला है, उसकी ओर ध्यान जाता नहीं। अगर हमें इस चीज़ को समाप्त करना है, भले ये कार्य क्षेत्र हमारा अपना है और हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको हमें पूर्ण अवश्य करना है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास भी करेंगे, मैं इस देह से अलग एक आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, अभौतिक हूँ, अविनाशी हूँ, तो सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। हम चिंतन अवश्य किया करें 1-2 बार, मैं तो पीसफुल हूँ, मैं तो लवफुल हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, परम पवित्र हूँ मैं आत्मा। इससे स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, सोल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और इस सोल कॉन्शियसनेस से ही गॉड कॉन्शियसनेस बढ़ती है, उसकी स्मृति रहती है, उससे हमारा प्यार रहता है। तो अगर हम उठते ही 15-20 मिनट भी, आधा घंटा इस अभ्यास में दे दें तो सारा दिन हमारा बहुत लाइटली भी बीतेगा, हम अपनी दिनचर्या को एंजॉय भी करेंगे। और ये जो शाखाओं में हम अटके रहते हैं, जिसके कारण शाखाओं का इफेक्ट फिर मन पर आता रहता है, जो जीवन को सुखी बनने नहीं दे रहा है, उससे भी हम मुक्त रहेंगे और बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। कहीं ये एक मानसिकता जो आजकल बढ़ गई है भ्राता जी, स्पेशली मेट्रोज में, कि यही जीवन सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है उस चीज़ के लिए हम क्यों सोचें विचारें। परमात्मा भी चूंकि दिखाई नहीं देते हैं तो उनके बारे में भी लोग कम से कम सोचते हैं, और सोचते हैं कि इसी जीवन का भरपूर आनंद ले लिया जाए। इस मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे? कहाँ तक सच है और कहाँ तक ये तो ठीक है कि जो दिखाई नहीं देता उसको क्या सोचना, क्या याद करना, लेकिन जब समस्याएं दिखाई देती हैं तब वो भी तो दिखाई नहीं देती ना। जब दुख दिखाई देते हैं, जब शरीर रोगों का घर बन जाता है, जब धन संपदा बिल्कुल बेकार नजर आने लगती है, जब अपने पराये हो जाते हैं, तब तो वो न दिखाई देने वाला दिखाई अवश्य देता है। तो वास्तव में अगर मनुष्य पहले से ही थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन रखे, दुख में तो स्मरण करते ही हैं, लेकिन वो स्मरण नहीं है, वो तो पुकारना होता है। योग अभ्यास तो बहुत प्यार का विषय है, परमात्म प्यार में मग्न होने की ये स्थिति है। इसमें अगर हम रहेंगे तो ये दुख के दिन आएंगे ही नहीं। जैसे कबीर ने कह दिया कि अगर सुख में सुमरन करें, अपना नाता हम उससे जोड़ें, तो हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ आएंगी कि हम दुखों को वैसे ही समाप्त कर पाएंगे। तो हमें वास्तव में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस भौतिकता को एंजॉय करें। ठीक है, भौतिकता भी एंजॉयमेंट के लिए है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि तुम भौतिकता को एंजॉय न करो, तुम अच्छी कार न रखो, तुम फ्लाइट में न जाओ, तुम अच्छा भोजन न करो, तुम्हारा मकान रहने सहने की व्यवस्था सुंदर न हो, वो अति सुंदर हो। स्पिरिचुअलिटी इसमें मना नहीं करती, लेकिन वो मना करती है कि इसमें लिप्त न हो जाओ, ये तुम्हें विकारों की ओर प्रवृत्त न कर दें, ये तुम्हारी मानसिक शांति को नष्ट न कर दें, ये तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को बिल्कुल समाप्त न कर बैठें। थोड़ा अपने अंदर को भी टटोलो, क्योंकि यही तो जीवन नहीं है ना, हर व्यक्ति को कर्म क्षेत्र पर रहना होता है। आज कोई कह रहा था, बहुत एक धनवान व्यक्ति से बात हो रही थी, आप ही बोल रहे थे कि भाई जब हमारे
हमारे पास धन कम था, हम बड़े सुखी थे, बड़े मज़े से सोते थे। बिजनेस बढ़े, धंधे बढ़े, खूब धन हमारे पास आ गया, हमारा तो सुख ही चला गया। उसने अपने मुख से बोला, जो जितना धनवान उतना ही दुखी, उसको नींद ही नहीं आती। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, सब तो ऐसा नहीं है। ये तो अपनी अपनी सोचने की एक विधि है, तरीका है कि धन में इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाए, काम धंधों में इतने हम रत हो जाएं। तो मैं यही कहूँगा कि केवल साधनों में ही तो मनुष्य पूरा दिन, पूरा जीवन, पूरा माह, साल नहीं बिताता है ना। उसको कर्म क्षेत्र पर भी जाना है, उसको कहीं ना कहीं लोगों के संपर्क संबंध में भी आना होता है। तो वहाँ केवल धन तो काम नहीं करेगा ना, वहाँ उनका अच्छा व्यवहार, वहाँ उनका कॉन्फिडेंस, वहाँ उनको दूसरों को सुख देने की भावना, प्यार बांटने की एक वृत्ति, ये काम करेगी ना। तो मुझे आज एक बहुत अच्छी और भी बात मिली, मैं सुनाऊंगा। बहुत अच्छा, जो हमारे बिजनेसमैन को, ये बात एक बिजनेसमैन से हो रही थी जो विदेश से आया था, इंडियन। उसने मुझे बताया कि कैसे अब मैंने ज्ञान लेते ही अपने जीवन को टर्न कर दिया और कैसे मैं बहुत सुखी रहने लगा हूँ। लेकिन मुझे उसकी बात ये सुन के क्या कहूँ, आनंद भी आया और मैं सोचने भी लगा, कहा जितना धन बढ़ता है हमारी नींद खत्म होती है। शायद धन का यदि सही उपयोग ना किया जाए, उसका गलत उपयोग हो या गलत तरीके से हम धन बढ़ाना चाहते हो, जैसे कई बार हमारी चर्चा हुई है कि यदि हम गरीबों का खून चूस रहे हो तो फिर नींद कैसे आएगी। तो शायद इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो भ्राता जी, विशेष करके एक बात और मैं इस संदर्भ में जानना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कि भगवान की याद बिल्कुल सहज और सरल कैसे हो जाए। जैसे परमात्मा की आश है कि तुम मुझे याद करो, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि लगातार काम का बोझ, ये करना है, ये करना है। तो शायद इस भाग दौड़ में ये जो परमात्मा पिता की स्मृति होनी चाहिए वो नहीं रह पाती। सहज कैसे? हाँ, ये छोटी सी एक बात मैं उदाहरण के तौर पर दूंगा। मान लो किसी व्यक्ति को एक दो बीमारी है, उसका हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या हार्ट की कुछ तकलीफ है। अब वो सवेरे घर से काम के लिए जा रहा है, उसको पता वो रात को लौटेगा, तो वो एक तैयारी करेगा ना, दवाई लेके चलेगा, कुछ खाने पीने की चीज़ भी लेके चलेगा। हो सकता है वो ऐसी जगह हो जहाँ दुकानें ना हो खाने पीने की, इसलिए थोड़े बिस्कुट्स रख लेगा, कुछ और चीज़ रख लेगा, ताकि अगर शुगर में कुछ गड़बड़ होने लगे तो वो उसको खा सके। ऐसे ही मनुष्य को इस व्यस्त जीवन में ये सोच लेना चाहिए कि उसे आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम अपनी प्रिपरेशन के लिए राजयोग का अभ्यास करना ही चाहिए। ये भी उसके जीवन के लिए एक बहुत सुंदर तैयारी है। केवल काम पूरा करके आ जाना यही तो सफलता नहीं है ना। एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आज चला है, शाम तक उसे पूरा करना है। अब उस बीच में उसे कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कईयों से उसकी बहसबाजी होती है, कई उसको टेंशन देते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रात को 8 बजे उसका कार्य डन। अब वो 9 बजे घर पहुंचता है, वो सारा बोझ लिए हुए। तो कार्य की सफलता तो हो गई, लेकिन ये जो व्यवहारिक बोझ, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, उसको किसी ने सहयोग नहीं दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, ये बोझ लेकर वो घर लौटा है। तो उसकी सफलता की खुशी तो उसे होगी, लेकिन एक कीमत उसने चुका दी उसकी, कि मानसिक खुशी और शांति उसकी कम हो गई। इन सब के लिए एक ऐसा नियम बना देना चाहिए कि आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम हमें अपने को चार्ज अवश्य करना है, ऐसा एनर्जेटिक करना है, ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स को हम हैप्पीली फेस कर सकें। हमें कुछ ऐसा न लगे, हम नेचुरल माने, भाई तुम एक प्रोजेक्ट लेके चले हो, इसमें सुनना तो पड़ेगा, यू हैव टू एंजॉय इट, मतलब इजी हो जाएंगे। तो इसलिए ये अगर लक्ष्य बना लिया जाए तो हम योग के लिए भी समय निकालेंगे, यानी अपने लिए भी समय निकालेंगे। मैं राजयोग की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा अपनी बॉडी के लिए भी, हेल्थ के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। जैसे डॉक्टर लोग बता देंगे, भाई सवेरे आपको आधा घंटा अपने को दे देना चाहिए, फ्रेश करो, प्राणायाम करो, थोड़े आसन करो, थोड़े घूम लो, ये भी ज़रूरी है। हम ये कह देते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं, आखिर टाइम तब देना पड़ता है जब हम बेड पर आ जाते हैं, और लंबा टाइम देना पड़ता है। इकट्ठा जो हमने नहीं माना वो सब मल्टीप्लाई होके हमें फिर पास करना पड़ता है। इसलिए स्वयं को यदि हम समय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं वो बात बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। बाबा भी हमें कहते हैं और सब मनुष्यों की ये दृढ़ इच्छा होती है कि हम बहुत खुश रहें।
तो मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि सोमनाथ में हम गए थे और एक छोटा सा दुकान वाले को हमने देखा कि अगर हमने उससे लिम्का मांगा तो उसने हमें लिम्का कैसे दिया। तो भाई लिम्के की बोतल तक वो डांस करते हुए गया, गीत गाते हुए। लिम्के की बोतल उठाई, उसको 3 बार ऊपर उछाला, गीत गाया, फिर ढक्कन खोला, फिर गीत गाया, फिर हमें दिया तो भी डांस करते हुए दिया। तो बहुत खुश रहता था। तो हमने टीवी पे ये बात बताई थी, तो इस व्यापारी ने सीख लिया। इसको बहुत बड़ा स्टोर है विदेश में, अमेरिका के किसी सिटी में। तो कहा मैं तो ये सुनते ही उस दिन से बस क्या करता हूँ, कोई भी ग्राहक आया, आइए, वेलकम, इट्स योर होम, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत ही खुश हो जाता है कि कैसा अच्छा ये व्यापारी है। फिर उसने कुछ भी मांगा, हाउ वेरी गुड, यू आर ग्रेट, ऐसा ऐसा कह के सामान देता हूँ बड़ी खुशी में, आनंद में। वो वहाँ से आनंदित होके जाने लगा है। तब तो इनकी बिक्री बढ़ गई होगी। यही हुआ, कहा हमारा बिजनेस बढ़ गया। फिर मैंने इनको एक अच्छी राय दी कि एक 5 पॉइंट का एक सुंदर सा कार्ड छपा लो। मैंने उसको लिखा दिए 5 सुंदर पॉइंट, ये तुम सबको गिफ्ट के रूप में भी दिया करो। कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो केवल बात व्यापार बढ़ाने की नहीं थी, बात ये थी कि जो उसके पास आए वो खुश होकर जाए, खुशी लेकर जाए। संसार में खुशी का बहुत अभाव हो गया और ये बहुत खुश रहने लगे। तो कहा कोई टेंशन हमें नहीं रहती। शाम को जब हम घर लौटते हैं हमें ऐसा लगता है बहुत सुंदर फंक्शन करके, पिकनिक करके, एंजॉयमेंट लेकर हम घर वापस आए हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है भ्राता जी। जितने भी व्यापारी हैं यदि इस तरीके को अख्तियार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से दिन दुनी रात चौगनी उनकी उन्नति भी होगी और एक जो व्यापार का बोझ रहता है, तनाव रहता है, वो शायद दूर हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियों से भी वो मुक्त हो जाएंगे। भ्राता जी, एक मेल इससे रिलेटेड हमारे पास आया है, मैं मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये हैं लक्ष्मण चौहान जी, कहते हैं कि कार्य करते हुए मेरा चित्त एकाग्र नहीं होता, एक कार्य हाथ में होता है, चिंता दूसरे की लगी रहती है, सफलता तो जैसे जीवन से गायब सी ही हो गई है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चंस मेरे पास फ़ोन से भी बहुत आने लगे हैं। एकाग्रता मनुष्य की दिनों दिन नष्ट होती जा रही है और एकाग्रता नष्ट होने के कारण उसकी मानसिक शक्तियों में ह्रास हो रहा है, इसलिए सफलता उससे दूर चली जा रही है। यही कारण है कि मनुष्य को खुशी नहीं होती। अब जब सफलता ही नहीं होगी, कोई कार्य करने मनुष्य गया और वो निराश होकर लौटा है, तो नींद पर भी उसका असर आएगा, पारिवारिक जीवन पर भी उसका असर आएगा ना। ऐसे तो नहीं ना वो उसको बाहर छोड़ के घर में आके बच्चों को बड़ा प्यार करेगा, उसकी छाया उसके मानस पटल पर प्रैक्टिकल में दिखाई देती रहेगी। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि हमारी एकाग्रता भंग न हो। हालांकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हम इस पर बार बार चर्चा करते ही आते हैं, लेकिन आज मैं इस पे इतनी बात कहूँगा कि हर मनुष्य को सवेरे से ही एक तो ये चेक कर लेना चाहिए कि मेरा मन किस दिशा में ज़्यादा भटकता है, और इस मन को भटकन से रोकने के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि सवेरे हम अपने मन में सुंदर थॉट्स क्रिएट किया करें। ये बात सभी बहुत अच्छी तरह जान लें, हमारे मन में बहुत बड़ी क्रिएटिव एनर्जी है, हम उसको यूज नहीं करते तो वो क्रिएटिव एनर्जी निगेटिव क्रिएट करने में यूज होने लगती है। हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी को पहचानें और सुंदर संकल्प सवेरे से ही हम क्रिएट किया करें। बिल्कुल एक कॉमन थॉट्स हम अच्छे अच्छे क्रिएट करें। भोजन पर हम बैठे हैं तो हम सुबह जैसे भ्राता जी आपने कहा, तो ये सुबह जैसे कौन से अच्छे थॉट्स हो सकते हैं? जैसे आपने 5 थॉट्स अभी जैसे कहा बिजनेसमैन को आपने दिए थे, वैसे वो सुंदर थॉट्स हमें भी बता दें। उठते ही बहुत अच्छे थॉट्स करें, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइफ, कितना सुंदर है प्रकृति, कितनी सुंदर है प्रभु, तुमने कितना सुंदर संसार बनाया है, वाह हम तो धन्य हो गए, हमारा जीवन तो बहुत सुंदर हो गया, अब तुम हमें मिल गए हो, वाह हमारा भाग्य, मैं तो बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, आपने मुझे ब्लेसिंग दे दी है, वरदान दे दिया है सफलता का, निर्विघ्न जीवन का। आज तो मैं सारा दिन निर्विघ्न रहूँगी, निर्विघ्न रहूँगा, सफलता तो मेरे आगे पीछे चलेगी। ऐसे संकल्प उठते ही कर देनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनने का विधान है, और जो लोग ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं उन्हें रोज अनुभव होता है कि उन्हें अच्छे थॉट्स मिल जाते हैं। तो इसमें यह है कि जो थॉट्स हमें परेशान कर रहे थे
जिन थॉट्स ने हमारे मन पे अपना अधिकार कर लिया था, अब हम इन नए थॉट्स के द्वारा अपने मन पे पुनः अपना अधिकार करें। तो इससे सारा दिन बहुत मदद मिलेगी। और अगर कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहता है तो उसे सारे दिन में जो ईश्वरीय महावाक्य सुने उनमें से कोई 2 महावाक्य दिन में 2-3 बार अवश्य याद कर लेना चाहिए। तो एक ये चेक करें कि मन किस दिशा में भटकता है, दूसरा सवेरे बहुत अच्छे थॉट्स क्रिएट करें, और तीसरी चीज़ जो इन्हें करनी होगी कि बीच बीच में हर घंटे में एक बार, मैं कहूँगा इनको मिनिमम टाइम फॉर 10 सेकेंड्स, ये अभ्यास जरूर करें। मैं एक आत्मा हूँ, इस देह से अलग हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, महान आत्मा हूँ। ऐसी फीलिंग ये देंगे तो संकल्पों का प्रवाह ठीक होगा, मन एकाग्र होगा, तो इनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, इन सुंदर विधियों का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं भ्राता जी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि शायद ज़्यादातर लोगों की समस्या यही है कि अपने कार्य क्षेत्र पे एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। इन सुंदर युक्तियों के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत सुंदर चर्चा से हमने शुरुआत की थी। खुदा का खत आज हमारे पास आया था, जिसे हमने पढ़कर सचमुच हम सबको चिंतन करना चाहिए कि हम कैसे उनकी याद में रहें और साथ ही वो जो हमें देना चाहते हैं उसका भी हम लाभ प्राप्त करें। जैसे एक पिता अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, उन्हें शांत देखना चाहते हैं, सफलता अर्जित करता हुआ देखना चाहते हैं, वैसे ही हमारे परमात्मा पिता भी हमें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, खुशहाली से भरा हुआ हमारा जीवन देखना चाहते हैं। और इसके लिए वो अपनी शांति, अपनी खुशी, अपना प्रेम सब कुछ हमें देना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी ओर देखें। कहा गया है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसा निकालो प्यार कर लो भगवान से। तो आज हम ये संकल्प अवश्य लें कि उठते ही अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पूर्व, भोजन से पूर्व और साथ ही रात्रि विश्राम से पूर्व हम अवश्य ही उन्हें याद करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे शक्ति, शांति और सफलता प्राप्त करेंगे वरदान के रूप में। ये संकल्प हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आप इस परिवर्तन के पथ पे आगे बढ़ें और परमात्मा से सब कुछ प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।